हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज अपन वैदिक मैथ से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो आइए, समीकरणों को हल करने के लिए एक सूत्र का नाम है शून्यम साम्य समुच्चय। तो इस मेथड से या इस तरीके से सरल करने के लिए, सोल्व करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, इस चीज को समझते हैं। तो अपन पहला प्रकार समझने जा रहे हैं जिसके अंदर अपने पास समीकरण इस प्रकार की हो कि अपने पास कुछ कॉमन आ जाए सभी में से। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2x प्लस 3x इक्वल टू 4x। इस प्रकार की कोई समीकरण है जिसके अंदर इस टर्म के अंदर, इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर, तीनों के अंदर देखो x कॉमन आ रहे हैं, तो कहा गया शून्यम साम्य समुच्चय। यानी कि कोई भी पद जो दोनों में या तीनों पदों में कॉमन आए या उभयनिष्ठ आए, उस पद के बराबर में आपको जीरो लिखना है। तो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, देखो अपन ने देखा x कॉमन आ रहा है, तो अपने पास x इक्वल टू जीरो, यही अपना इस समीकरण का हल हो जाएगा। और दूसरी समीकरण लेते हैं, देखो जैसे कि 3 गुणा x माइनस ए प्लस a इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू b इंटू एक्स माइनस वन प्लस c इंटू एक्स माइनस वन। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर अपन ने देखा सभी टर्म्स में से x माइनस वन कॉमन आ रहा है। तो जो चीज कॉमन आए उसी के बराबर में आपको जीरो लिखना है और वही अपना आंसर। तो देखो x माइनस एक बराबर जीरो, यानी x इक्वल टू वन, ये अपना समीकरण का हल हो गया। तो अपन ने देखा कि ऐसी समीकरण जिनके अंदर कोई पद कॉमन आए, कोई टर्म कॉमन आए, उसके इक्वल टू जीरो रखने से अपने पास उस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। अब अपन दूसरे टाइप की ओर पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर कुछ और डेफिनेशन आएगी। चलो देखते हैं। तो देखिए, दूसरे प्रकार के अंदर अपने को क्या करना है कि ऐसी कोई समीकरण आ जाए आपके पास जिसके अंदर अपने पास LHS में और RHS में जो कांस्टेंट टर्म है वो यदि सेम हो तो उस समीकरण का हल हमेशा ही शून्य होगा। तो देखो जरा, देखो सिर्फ कांस्टेंट टर्म को देखना है। तो इधर 3 है कांस्टेंट, 6 भी कांस्टेंट, 7 भी कांस्टेंट। तो इन सब का सम देखो, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 3 16। तो इन LHS साइड में जो कांस्टेंट टर्म है उनका सम आया 16। इधर देखो, जब इसको अपन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, इधर भी 16 आ रहा है, इधर भी 16 आ रहा है। तो दोनों तरफ जब कांस्टेंट की वैल्यू सेम हो तो अपने पास गिवन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो x इक्वल टू जीरो होगा। यानी इस इक्वेशन को सोल्व जब किया जाएगा तो x का जो आंसर होगा वो जीरो आएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बंदे को, जैसे x प्लस वन इंटू एक्स प्लस नाइन इक्वल टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। तो देखो जरा, इधर अपने पास जो कांस्टेंट टर्म है वो है 1 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी कि 9, और इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 इंटू थ्री यानी कि 9। दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म की वैल्यू यदि सेम आए तो अपन ने पहले भी बताया था कि आंसर ऐसी सिचुएशन में आपके पास आएगा जीरो, यानी x इक्वल टू जीरो। ये अपना हो गया आंसर। अब अपन तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे टाइप के अंदर देखो अपन सीखने वाले हैं। तो देखिए, तीसरे प्रकार के अंदर अपने पास यदि कोई समीकरण ऐसी हो कि
जिन टर्म्स का अपने पास न्यूमेरेटर सेम हो, क्या सेम हो, न्यूमेरेटर सेम हो और प्लस में हो, तो अपने पास उस इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर का सम करेंगे और उसी के इक्वल टू 0 करेंगे। तो ऐसी पर्टिकुलर इक्वेशंस को वैदिक मैथ से आसानी से सोल्व करने के लिए कुछ बताया गया। क्या बताया गया, इनका जो डिनोमिनेटर का सम है वो उसके इक्वल टू 0 करने से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि न्यूमेरेटर तो होने चाहिए सेम और इक्वल टू में क्या होना चाहिए 0, साथ में यहाँ पर होना चाहिए प्लस। तो देखो जरा अपनी इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो निकालने के लिए अपने पास x + 3 + 2x + 6 इक्वल टू 0। तो x + 2x हो गया 3x प्लस 3 + 6 हो गया 9 इक्वल टू 0। तो देखिए 3x इक्वल टू आया -9, तो x इक्वल टू आ गया -9 डिवाइड बाई 3, यानी x इक्वल टू -3। यही अपने पास इस इक्वेशन का आंसर है। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं अपन, जिसके अंदर न्यूमेरेटर सेम हो यानी अंश समान हो, तो उसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे देखते हैं। 1/x + a प्लस 1/x + b इक्वल टू 0। तो देखिए न्यूमेरेटर दोनों के अंदर क्या है सेम, 1 और 1। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर का सम करना है, यानी x + a प्लस x + b इक्वल टू 0। x + x हो गया 2x प्लस का a प्लस b इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस b इधर प्लस में है तो उधर आगे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का a प्लस b। आप देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में तो 2 आगे जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू आ गया माइनस का a प्लस b डिवाइड बाई 2, और यही अपने पास इस इक्वेशन का आंसर है। तो अपन ने तीसरे मेथड में देखा कि यदि न्यूमेरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर का सम इक्वल टू 0 करने से उस इक्वेशन का आंसर आ जाता है। आइए अब अपन तीसरे मेथड, फोर्थ मेथड की तरफ चलते हैं। तो देखो फोर्थ मेथड में अपन क्या सीखने वाले हैं कि LHS साइड में और RHS साइड में यदि जो न्यूमेरेटर्स हैं वो तो हो सेम और डिनोमिनेटर का सम LHS में और RHS में यदि अपने पास डिनोमिनेटर का सम भी इक्वल आ जाए तो उसका सॉल्यूशन करने का तरीका देखिए क्या है। तो सबसे पहले इनका सम करके हमने देखा x + x हो गया 2x, 4 + 12 हुआ 16। इधर देखिए इनका सम करेंगे x + x 2x और 6 + 10 हो गया 16। तो देखो न्यूमेरेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर का सम भी सेम है। तो ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए जो सम आ रहा है उसी के इक्वल टू 0 लिखना है, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x + 16 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या आया देखो माइनस का 16, तो x इक्वल टू आया -16 डिवाइड बाई 2, यानी कि x इक्वल टू आ गया माइनस का 8। तो ऐसी इक्वेशंस जिनका न्यूमेरेटर सेम हो, सपोज यहां पर न्यूमेरेटर 1 की बजाय 4 होता सभी जगह तो भी कोई दिक्कत है नहीं थी, यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीके में कोई बदलाव नहीं होता। यदि न्यूमेरेटर सेम है, डिजिट नहीं मान लेते हैं, यहाँ पर अपन वेरिएबल कोई m और लगा देते हैं तो इससे भी कोई फर्क नहीं होगा।
सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि न्यूमरेटर सेम है या नहीं है, प्लस जो डिनोमिनेटर का सम है वो एलएचएस में और आरएचएस में सेम होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो डिनोमिनेटर का सम इक्वल टू 0 करने से उस इक्वेशन का अपने पास आंसर आसानी से आ जाता है। तो चलो अब अपन पांचवें टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करने का तरीका सीखने जा रहे हैं। तो यदि इक्वेशंस इस टाइप से हों तो देखो एक बार एग्जांपल लेके बताने जा रहा हूं मैं आपको। 2x + 3 + 2x + 5 इक्वल टू 2x + 5 अपॉन में 2x + 3। तो ऐसी इक्वेशंस आए आपके पास जिनमें न्यूमरेटर्स का सम, एलएचएस और आरएचएस में न्यूमरेटर्स का सम करो और डिनोमिनेटर्स का सम करो, तो उनका सम या तो इक्वल आ जाए या किसी पर्टिकुलर रेशियो में आ जाए। तो अपने पास क्या करना होता है, जो सेम आए या सेम रेशियो में आए उसके इक्वल टू में 0 रखना है। 0 रखते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो देखो इनका सम करना है तो 2 + 2 हो गया 4x एंड 3 + 5 हो गया 8। ये तो हुआ न्यूमरेटर्स का सम। अब देखो डिनोमिनेटर्स का सम, तो 2 + 2 4x एंड 5 + 3 8। तो अपन ने देखा ये तो बिल्कुल ही सेम आ रहा है। तो यदि सेम आए न्यूमरेटर्स का सम और डिनोमिनेटर्स का सम तो उसी किसी के भी इक्वल टू 0 लिख दो, वही अपना आंसर आ जाएगा वहीं से। तो देखो 4x + 8 इक्वल टू 0 रखा, तो 4x इक्वल टू, अब प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8, तो x इक्वल टू आ गया -8 / 4, यानी x इक्वल टू आ गया -2। अब मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसके अंदर इन दोनों की वैल्यू सेम ना होकर इनका रेशियो सेम आएगा। तो देखते हैं अपन दूसरा एग्जांपल जिसके अंदर ऐसा आए। अब देखो मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूं। ऊपर वालों का न्यूमरेटर्स का सम है 4x + 8। इट मींस 4 कॉमन ले लें तो x + 2। तो मैं कुछ और बनाने जा रहा हूं, देखना भी। देखो तो न्यूमरेटर्स का जो सम हुआ वो तो हुआ 4x + 8 और डिनोमिनेटर्स का सम अपन ने किया तो वो अपने पास आया x + 2x 3x और 2 + 4 हो गया 6। आप देखो इसको अपन लिख सकते हैं 4 × x + 2, इसको लिख सकते हैं 3 × x + 2। तो अपने पास इन दोनों का रेशियो देखो, तो इन दोनों का रेशियो देखो, ये टर्म तो सेम हो गई तो इनका रेशियो आ जाएगा 4:3। तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें रेशियो में भी चीजें आ जाएं तो उनको सोल्व करने के लिए क्या करना है, उसी में से या तो इसके इक्वल टू 0 लिख दो या इसके इक्वल टू 0 लिख दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्योंकि ये 4 जो कॉमन टर्म है वो डिवाइड में चली जाएगी तो 0 जाएगा, इधर से 3 कॉमन है तो वो डिवाइड में चला जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। यानी ऐसी इक्वेशंस जिनमें न्यूमरेटर्स का सम और डिनोमिनेटर का सम या तो इक्वल आ जाए या उनका कोई रेशियो आ जाए, तो उनका सॉल्यूशन करने के लिए या तो न्यूमरेटर्स के सम इक्वल टू 0 करो या डिनोमिनेटर्स के सम के इक्वल टू 0 करो। तो अपन ने देखा यहां से आया x + 2 = 0 / 4 यानी 0, तो x = आ गया -2। यहां से करेंगे तो भी x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। चलो अब हम 6th एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। 6th टाइप इसका क्या है देखते हैं। तो देखो 6th टाइप के अंदर क्या होगा कि ऐसी इक्वेशंस आए कि LHS साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस
और आरएचएस साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस यदि सेम आए या उनका कोई रेशियो आ जाए तो उनका सॉल्यूशन पिछले फिफ्थ टाइम में अपने जैसे किया था, या तो इनका डिफरेंस इक्वल टू 0 और या फिर इनका डिफरेंस इक्वल टू 0 करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अपन एक बार डिफरेंस करके देखते हैं। तो इनका डिफरेंस करेंगे, x माइनस 3x आया माइनस का 2x माइनस 8 और इसमें से माइनस 2 करेंगे तो बचेगा माइनस का 6 और इनका डिफरेंस करेंगे तो देखो 3x माइनस 2x करेंगे तो आया x और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा प्लस का 3। अब देखो यदि यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा x प्लस का 3 और यहाँ पर भी 1 इंटू एक्स प्लस 3 आ रहा है। तो देखो ये टर्म दोनों में जब सेम आ जाए इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन इस मेथड से आसानी से हो सकता है। करना क्या है कि या तो इसके इक्वल टू 0 कर दो या फिर इसके इक्वल टू 0 कर दो। तो मैंने इसके इक्वल टू 0 किया तो x प्लस 3 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू आई माइनस का 3। चाहे देखो इधर से सोल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा और इधर से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो अपन ने देखा कि जब डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलएचएस साइड में और आरएचएस साइड में भी डिफरेंस सेम आए तो अपने पास उस डिफरेंस के इक्वल टू ही 0 रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन 6 टाइप्स एक तरीके से सीख चुके हैं। अब अपन लास्ट मेथड की ओर जा रहे हैं जो अपने पास इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए वैदिक मेथड में दिया गया है। तो देखो यदि ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर पहली टर्म में x का कोई कोफिशिएंट हो, दूसरी टर्म कांस्टेंट हो, तीसरी टर्म के अंदर x का कोई कोफिशिएंट हो और फोर्थ टर्म कांस्टेंट हो, तो ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया वैदिक मैथ में। क्या दिया गया है देखो, x इक्वल टू d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। ये फॉर्मूला लगाना है तो अपना आंसर आ जाएगा। वैसे तो अपन डेली लाइफ में जो इक्वेशंस को सोल्व करते हैं अलजेब्रा के अंदर, बीजगणित के अंदर, तो भी वही तरीका ये बनेगा। देखो मैं बना के दिखाता हूँ ये फॉर्मूला आपको कैसे बनेगा। ये cx इधर ले जाओ, x की दोस्ती x की तरफ करवाने के लिए, यानी ax माइनस cx इक्वल टू d माइनस b। प्लस का b उधर गया तो माइनस का b, प्लस का cx इधर आया तो माइनस का cx। अब देखो यहाँ से x कॉमन लिया तो बचा a माइनस c इक्वल टू d माइनस b। तो x इक्वल टू आया देखो d माइनस बी अपॉन a माइनस सी, और वही फॉर्मूला यहाँ दिया गया है। यानी अपनी 2-3 स्टेप बचाने के लिए इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले से करें तो अपने पास आसानी से हो सकता है। तो देखो जरा एक एग्जांपल लेते हैं। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 3x माइनस 4 इक्वल टू 5x प्लस का 6 और बोला जाए x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो x इक्वल टू, यहाँ पर देखो d की वैल्यू कितनी है 6, लास्ट टर्म क्या थी d की जगह क्या लिखा हुआ है 6, माइनस b की वैल्यू देखो क्या है -4, तो -4 अपॉन में क्या a की वैल्यू 3 माइनस, और c की वैल्यू देखो क्या है 5। तो अपने पास माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 प्लस 4 और नीचे 3 माइनस 5 हो गया -2। तो 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाई -2, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 5। 10 डिवाइड बाई 2 कितना 5, और ये माइनस ऊपर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई -5। तो अपन ने देखा ऐसी इक्वेशंस को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर करके बताता हूँ। देखिए जरा,
दूसरे टाइप की इक्वेशन आ जाए, जैसे 3x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 5x प्लस 4 और बोला जाए x की वैल्यू निकालो, तो पहले इस इक्वेशन को अपन सोल्व कर लेते हैं और उस लाइक बना लेते हैं। देखो कैसे बनेगी, एक टर्म और लिखनी बाकी है। देखो 3x प्लस 4 इंटू में x माइनस 2। तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, देखो 3x को x से इंटू किया 3x स्क्वायर, 3x को माइनस 1 से इंटू करेंगे माइनस का 3x, 5 को x से इंटू करेंगे प्लस का 5x, 5 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 5 इक्वल टू 3x को x से करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 6x, 4 को x से करेंगे तो 4x और माइनस का 8। तो देखो 3x स्क्वायर से तो 3x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3x प्लस 5x हो गया 2x और माइनस का 5। इधर देखो माइनस 6x प्लस 4x हो गया माइनस का 2x और माइनस का 8। अब देखो, अब अपनी इक्वेशन ये वाली जो बन चुकी है वो इसी टाइप की बनी कि नहीं बनी। देखो ax प्लस b इक्वल टू cx प्लस d बन गई ना। अब देखो बन गई तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे। तो अपन ने देखा था x का फॉर्मूला था d माइनस बी अपॉन a माइनस सी, तो यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा x इक्वल टू d माइनस बी। d की वैल्यू देखो माइनस 8 माइनस b की वैल्यू माइनस 5 अपॉन a की वैल्यू 2 माइनस c की वैल्यू माइनस 2। सोल्व करेंगे, देखो x की वैल्यू माइनस 8 माइनस इंटू माइनस प्लस का 5, नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस तो 2 प्लस 2, तो x इक्वल टू माइनस 8 प्लस 5 हो गया माइनस 3 और 2 प्लस 2 हो गया 4। तो अपना आंसर आया x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4। यानी इक्वेशंस यदि उस फॉर्मेट में नहीं आए तो पहले उसको मल्टीप्लाई करके या सोल्व करके उस जैसा बना लेंगे और अपने पास फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये लास्ट मेथड था। अब आगे अपन सीखने वाले हैं एग्जांपल्स और क्वेश्चंस, तो वो अपनी अगली क्लास में होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।